कुछ पुरुष सीधा पूछते हैं कि डॉक्टर क्या स्पर्म, और अगर यह फर्क समझ में आ जाए तो पुरुष की रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसके बारे में एक बहुत ही साफ समझ बन सकती है। अब एक बेसिक सवाल समझते हैं कि सीमन क्या होता है और स्पर्म क्या होता है। अब अगला सवाल है, सीमन में स्पर्म के अलावा होता क्या है जो यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। यानी सीमन सिर्फ स्पर्म से नहीं होता। टेस्टिकल्स में बनने के बाद स्पर्म तुरंत इजैकुलेशन में बाहर नहीं आता है। कभी कभी क्लिनिक में एक बहुत ही बेसिक लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जाता है। कुछ पुरुष सीधा पूछते हैं कि डॉक्टर क्या स्पर्म की वीर्य होता है, तो कुछ लोग कहते हैं इजैकुलेशन के बाद जो बाहर आता है वही स्पर्म होता है ना। कई लोगों के मन में ये बात इतनी कॉमन हो चुकी है कि सीमन और स्पर्म इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही मतलब के लिए किया जाता है, लेकिन अगर सही तरीके से समझा जाए तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अगर यह फर्क समझ में आ जाए तो पुरुष की रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसके बारे में एक बहुत ही साफ समझ बन सकती है। ये सारी जानकारी आपको मिल रही है डॉक्टर उमेश मुंदड़ा इनकी तरफ से, जो कि एक क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट है और उन्होंने 1985 में आशा किरण की स्थापना की थी। पिछले 40 वर्षों से वो पुरुष और कपल्स को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे शहरों में उनकी शाखाएं हैं। संभाजी नगर में मुख्य शाखा है जहाँ वो सोमवार से शुक्रवार होते हैं और शनिवार रविवार पुणे और मुंबई में मरीजों को मिलते हैं। अब एक बेसिक सवाल समझते हैं कि सीमन क्या होता है और स्पर्म क्या होता है। अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो सीमन एक पूरा फ्लूइड होता है जो इजैकुलेशन के दौरान बाहर आता है, यानी कि द्रव बाहर निकलता है, वो सीमन कहा जाता है। लेकिन उसी सीमन के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उन्हें स्पर्म कहा जाता है। यानी कि स्पर्म सीमन का एक हिस्सा है, लेकिन सीमन सिर्फ स्पर्म नहीं है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि किसी जूस में पानी, शक्कर, फ्लेवर और दूसरे इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं तो ड्रिंक बन जाती है। उसी तरह सीमन भी शरीर के अलग अलग ग्लैंड से आने वाला फ्लूइड और स्पर्म के मिश्रण से बनता है। अब अगला सवाल है, सीमन में स्पर्म के अलावा होता क्या। असल में सीमन का एक जो बड़ा हिस्सा होता है वो शरीर के अलग अलग ग्लैंड से आने वाले फ्लूइड से बनता है। उदाहरण के तौर पे सेमिनल वेसल्स नाम की जो ग्लैंड होती है उससे सीमन में एक खास फ्लूइड बनाई जाती है जिसमें फ्रुक्टोज नाम की शुगर होती है। यह शुगर स्पर्म के लिए एनर्जी का काम करती है। इसके बाद प्रोटेस्ट ग्लैंड जो होता है उसमें सीमन में फ्लूइड बनती है। यह फ्लूइड स्पर्म की मूवमेंट में मदद करती है और उन्हें रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आगे बढ़ने के लिए सही वातावरण देता है। इसके अलावा बल्बोरेट्रल ग्लैंड में भी थोड़ा फ्लूइड बनता है जो यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। यानी सीमन सिर्फ स्पर्म से नहीं होता है, बल्कि यह कई तरीकों से कई बायोलॉजिकल फ्लूइड का मिश्रण होता है। इसका काम स्पर्म को प्रोटेक्ट करना, उन्हें सही वातावरण देना। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि स्पर्म शरीर में बनता कैसे है। डॉक्टर बताते हैं कि स्पर्म का प्रोडक्शन पुरुष के टेस्टिकल्स यानी कि वृषणों में होता है। इस पूरी प्रोसेस को साइंटिफिक भाषा में स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। यह प्रक्रिया शरीर के हार्मोन्स की मदद से लगातार चलती है। टेस्टिकल्स में बनने के बाद स्पर्म तुरंत इजैकुलेशन में बाहर नहीं आता है। पहले वो एपिडोडाइसिस नाम के हिस्से में कुछ समय के लिए जमा होता है, जहां उसकी मैच्योरेशन यानी पूरी तरह से डेवलपमेंट होती है। इसके बाद इजैकुलेशन के समय वह सीमन के साथ बाहर निकलता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि स्पर्म बनने की पूरी प्रक्रिया को लगभग 60 से 70 दिन लगते हैं। इसका मतलब ये है कि आज हम जो लाइफस्टाइल रखते हैं, जैसा डाइट, स्लीप, स्ट्रेस या फिर स्मोकिंग, उसका असर कुछ हफ्तों के बाद स्पर्म हेल्थ पर देखने को मिलता है। डॉक्टर बताते हैं कि क्लिनिक में कई बार स्पर्म और सीमन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। कुछ लोगों को लगता है कि अगर सीमन की मात्रा ज़्यादा है तो स्पर्म ज़्यादा होंगे, लेकिन असल में सीमन की मात्रा और स्पर्म काउंट दोनों अलग बातें होती है। इसीलिए फर्टिलिटी का स्पर्म हेल्थ के बारे में सही जानकारी पाने के लिए सीमन एनालिसिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टेस्ट में स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी जैसी चीज़ों की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाती है। अंत में एक ज़रूरी बात, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में समाज में कई मिथ्स और अधूरी जानकारी फैली है, लेकिन अगर शरीर की प्रक्रिया को सही तरीके से समझा जाए तो कई गलतफहमियां दूर हो सकती है। सीमन और स्पर्म
शब्द भले ही एक जैसे लगते हो, लेकिन इनके पीछे साइंस अलग होता है। अगर आपको स्पर्म की हेल्थ, फर्टिलिटी या सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो अंदाजे लगाने की बजाय किसी डॉक्टर के पास जाइए, उनकी सलाह लीजिए। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा और आशा किरण सेक्स क्लिनिक आपकी सेक्सुअल हेल्थ और फर्टिलिटी के बारे में सही जानकारी देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा सज्ज है। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।